तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा क्रिस्पी सा प्यारा सा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। सो मैंने अगर आप लोगों को वर्ल्ड की सबसे बेस्ट खीर खानी है तो उसके लिए आपको हिमाचल प्रदेश बद्दी में आना पड़ेगा। आई चैलेंज पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट खीर है। उसके लिए व्लॉग में आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा टिल एंड। इस रेस्टोरेंट का मैं आपको सबसे बाद में नाम बताऊंगा कि कौन सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट खीर मिलती है। तब तक सब्सक्राइब करिए एक्सप्लोरिंग माय स्टेशन। दिस प्लेस इज़ वेरी सिंपल एंड सूदिंग। आई ऑर्डर्ड ऑलमोस्ट अ वेरी बेसिक थिंग्स, 1 टी एंड 1 गोभी पराठा विद दिस वर्ल्ड बेस्ट टेस्टिएस्ट खीर एवर। चलिए तो फिर तवा पराठा खाते हैं विद दिस बटर एंड दिस अदरक वाली चाय। टेस्ट करके बताते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग टी। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद मुझे लगा एक चाय और मंगवा लेनी चाहिए। सो आई हैव ऑर्डर्ड 1 मोर टी। इस रेस्टोरेंट की सिंप्लिसिटी दिखाता हूँ मैं आपको। Very simple restaurant. Hi, good afternoon, adab arze sat shri akal. I hope you all are doing very well at your places. उम्मीद करता हूँ आपको लास्ट जिम वाली वीडियोस बहुत पसंद आ रही होगी। आइए तो आपको अब नज़ारों की तरफ ले चलते हैं बद्दी के। आई एम हेडिंग टुवर्ड्स बद्दी। चलिए शुरू करते। ये देखिए कुदरत के नज़ारे। वाह, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रही है। एंड अभी आई एम हेडिंग टुवर्ड्स दिस बद्दी टू चंडीगढ़। ये मेरे राइट एंड लेफ्ट साइड पे ग्रीनरी है, आप देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सीनिक व्यू है। वेरी नाइस। अगर आप बद्दी से चंडीगढ़ आ रहे हैं तो आपके राइट एंड लेफ्ट साइड में ये रामनगर आश्रम पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में रामनगर आश्रम की कैंटीन है। आप कुछ रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं। कैफेटेरिया बनाया हुआ है इन्होंने, आप माथा टेक के रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं। एग्जैक्टली इनके आश्रम में बहुत अच्छा ईयर में 1 या 2 बार मेला लगता है। उसमें हज़ारों और लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं माथा टेकने को। सनसेट होने वाला है वैसे, अभी तक नहीं हुआ है। आपके साथ शेयर करनी थी गाइस। अगर आप इस रूट पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो इस रूट पे आपको बहुत पेशेंस से चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस से चलना पड़ेगा। पेशेंस और अवेयरनेस मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इस रूट पे एक तो ये सिंगल रोड है, हिल स्टेशन है, ऊपर से बहुत सारे डियर्स और नीलगाय जौनसा हैं इधर। आपको आगे से पीछे की तरफ कभी भी रोड के बीच में आके एक्सीडेंट कर सकते हैं। एंड इस रोड पे अगर होपफुली मैं आपको बात करूं तो आप कभी भी इस रूट पे गाइस 7 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद, कभी ना तो चंडीगढ़ से बद्दी आए सिसवा डैम की तरफ से और ना ही बद्दी से चंडीगढ़ जाएं। और इस रोड पे इतने सारे कट्स हैं जो ऐसे हैं कि आपकी गाड़ी भी जौन सी है वो पलट सकती है। सेफ्टी से रहें। बट रूट जौन सा है वो अपने आप में इतना ब्यूटीफुल है, इतने सीनिक व्यूज़ हैं, इतना कुदरत का कहर है कि आप
इस रूट पे बार बार आना चाहेंगे। नेचुरल हैबिटेट है, बर्ड्स हैं, सेंचुरी है, पॉन्ड्स हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी इस रूट पे। पर रूट जौन सा है वो थोड़ा सा रिस्की है गाइस। जो डेली आने जाने वाली पब्लिक है उनके लिए तो ये रोज़ की बात है। अगर आप कभी कभी आते हैं तो इस रूट पे गाइस मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा था, बट स्नैचिंग होने के भी, रॉबरी होने के भी 100 नहीं 200% चांसेस हैं। और हाँ, ये एंड जो ये पैच है 22 से 24 किलोमीटर का, इस पैच पे दूर दूर तक ना तो कोई कार पंचर, टायर बनाने वाला, टायर पंचर, वैक्यूम जो आप हवा भरवाते हैं एयर वाली या नाइट्रोजन वाली, वो दूर दूर तक आपको कोई नहीं मिलेगा। एंड इस रोड पे दूर दूर तक कोई भी घर और कोई भी जौन सा है हैबिटेट नहीं है, मतलब ह्यूमंस नहीं है यहाँ पे। आपको सिर्फ जानवर मिलेंगे यहाँ पे, बिकॉज ये एक सेंचुरी है गाइस। और जो लोग यहाँ पे ड्राइविंग करते हैं टोटली रैश है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस रूट पे आएँ, बिल्कुल सेफ्टी से चलाएं एंड स्लो एंड सीधी चलें। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एंड आवर 1 आवर आप अपने डिज़ायर्ड लोकेशन पे, जहाँ पे आपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, आप लेट होंगे। अगर आप 1 आवर लेट होंगे तो आप 1 आवर पहले चलिए ना। सो मेरा एक छोटा सा सोशल मैसेज यही है, कभी भी आप बद्दी से सिसवा वाली साइड से चंडीगढ़ आएँ या चंडीगढ़ से सिसवा वाली साइड से बद्दी आएँ तो केयरफुल रहिए। और अर्ली इन द मॉर्निंग जब तक अंधेरा हो कभी मत आइए इस रोड से, बिकॉज रॉबरी बहुत होती है। एंड मेरा छोटा सा यही मैसेज था, केयरफुली रहिए, केयरफुली ड्राइव करिए। 2 व्हीलर्स पे है तो हेलमेट असेंशियल है, अगर 4 व्हीलर पे है तो बेल्ट मैंडेटरी है। ओवर स्पीडिंग मत करना, बिकॉज कभी नहीं पता कि कब नील गाय सामने से आ जाए और लोग बेवकूफ़ों की तरह यहाँ पे आपको ओवरटेक करेंगे। और छोटी सी जो सी है, जैसे ही आपने नज़रअंदाज करा तो एकदम से घटना घट गई। और हाँ, कोई आपको हेल्प भी नहीं करेगा, सब ओवरटेक करके चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये टिप्स, और ये मुझे लगता है कई लोगों को शायद ये फालतू का ज्ञान लग रहा होगा, बट जो मैं बात कर रहा हूँ अपने 10 to 12 ईयर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ इस रूट का। सो गाइस यही था, बाकी आप अब नज़ारे जौन से हैं वो एंजॉय करिए।